आ रहा है। मुझे तो हैरत है कि जिस प्रधानमंत्री ने इस देश के युवाओं को पकौड़ा तलने की सलाह दी थी, वो आज पंचर पर व्यंग कर रहा है, वो उसका मजाक उड़ा रहा है। आपने इस देश के नौजवानों को इस लायक छोड़ा ही नहीं है कि वो पंचर और पकौड़ा के अलावा और कोई काम कर सके। तो आप मुसलमानों को ताना मत दीजिए, मुसलमान सिर्फ पंचर नहीं बनाता है। इस देश का मुसलमान इस देश में, इस देश की इकोनॉमी में एक बड़ा रोल अदा करता है। वतन पर हंस के जो कट जाए ऐसे सर बनाते हैं, ये किसने कह दिया तुमसे कि बस पंचर बनाते हैं। हेलो, मैं दानिश। ये शेर मैंने क्यों कहा, क्यों ये शेर कहने के लिए मजबूर हुए हैं, आप समझ गए ही होंगे, क्योंकि ये शेर इमरान प्रतापगढ़ी साहब का है। पहले इमरान प्रतापगढ़ी साहब का एक वीडियो देख लीजिएगा, जो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो एक बयान दिया है कि अगर वक्फ ज़मीन का सही से यूज़ किया गया होता तो आज ये लोग पंचर ना बनाते होते। इस बात को लेकर के इमरान प्रतापगढ़ी साहब ने अपने गुस्से भरे अंदाज में या आईना दिखाते हुए सरकार को क्या कुछ कह रहे हैं, पहले उनको सुन लेते हैं। उसके बाद में हम ये बताने वाले हैं कि इमरान प्रतापगढ़ी साहब ने इस वीडियो को शेयर करते हुए क्या लिखा। ये भी बताएंगे कि देश के प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में ये बात कही है तो उन्होंने क्या कहा है। पहले इमरान प्रतापगढ़ी साहब को सुनने से पहले डीएल गोल्डन न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को देख लेते हैं। मुझे तो हैरत है कि जिस प्रधानमंत्री ने इस देश के युवाओं को पकौड़ा तलने की सलाह दी थी, वो आज पंचर पर व्यंग कर रहा है, वो उसका मजाक उड़ा रहा है। आपने इस देश के नौजवानों को इस लायक छोड़ा ही नहीं है कि वो पंचर और पकौड़ा के अलावा और कोई काम कर सके। तो आप मुसलमानों को ताना मत दीजिए, मुसलमान सिर्फ पंचर नहीं बनाता है। इस देश का मुसलमान इस देश में, इस देश की इकोनॉमी में एक बड़ा रोल अदा करता है। आपने हर छोटे जो उद्योग थे उनको बर्बाद कर दिया, आपने बुनकर उद्योग बर्बाद कर दिया, आपने पीतल उद्योग बर्बाद कर दिया, आपने ताला उद्योग बर्बाद कर दिया, आपने लकड़ी के ज्यादातर उद्योग बर्बाद कर दिया। आपकी सरकार ने प्लान करके मालेगांव से, इचलकरंजी से, भिवंडी से लेकर के आपके संसदीय क्षेत्र बनारस तक में बुनकर उद्योग से जुड़े हुए जितने लोग थे वो सब पसमानदा समाज से जुड़े हुए लोग तो है ना। आपने उनको इस लायक भी नहीं छोड़ा है कि वो अपना पावर लूम चला सके, उनको आज ईंट भट्टे पर काम करना पड़ रहा है। तो दरअसल आपकी सरकार ने पिछले 11 साल में क्या किया इस देश के गरीब मुसलमान। आपने माइनॉरिटी मिनिस्ट्री का बजट खत्म कर दिया, आपने मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप कम कर दी, खत्म कर दी, आपने मदरसा प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप बंद कर दी। पूरे देश में जो है जो नफरत की राजनीति का आपने माहौल खड़ा किया, उसका कितना दुष्प्रभाव हुआ है इस देश के बड़े वर्ग के साथ। आपका जो माहौल है, इस देश में मॉब लिंचिंग के शिकार जितने लोग हैं वो किस वर्ग से आते हैं? क्या वो पसमानदा समाज के लोग नहीं है? पहलू खान पसमानदा नहीं है, तबरेज अंसारी पसमानदा नहीं है, अखलाक पसमानदा नहीं है, जुनैद पसमानदा नहीं है। तो ये जिन लोगों के साथ आपकी सरकार में पिछले 11 साल में जो व्यवहार हुआ है, आपकी राज्य सरकारें जिनका घर तोड़ रही है वो कौन लोग हैं? ऐसे में मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी, आपका कानून पूरी तरह से संविधान के खिलाफ है, और जिस तरह आपने कृषि कानूनों को वापस लिया था, एक दिन आपको वक्फ कानून भी वापस लेना। आपने इमरान प्रतापगढ़ी साहब का वीडियो देख लिया है, लेकिन हम आपको ये बताने वाले हैं कि आखिर इमरान प्रतापगढ़ी साहब को ये बात क्यों कहने पर मजबूर हुए कि मुसलमानों का हम मजाक उड़ा रहे हैं देश के प्रधानमंत्री जी। आखिर देश के प्रधानमंत्री जी ने ये बयान कहाँ दिया है, हम पहले इस पर चर्चा कर लेते हैं। दरअसल हिसार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को अपने 1 दिवसीय दौरे पर हरियाणा पहुंचे। यहां पहुंचकर उन्होंने सबसे पहले हिसार हवाई अड्डे का उद्घाटन किया और हिसार से अयोध्या के लिए सीधी उड़ान को हरी झंडी दिखाई। इसके बाद में पीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक तरफ मंच से वक्फ कानून को लेकर के अपनी सरकार की नई नीति के बारे में बताया। मालूम है उन्होंने क्या कहा है, हम आपको बताते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि अगर वक्फ के नाम पर लाखों हेक्टेयर ज़मीन पूरे देश में है, इस ज़मीन से गरीबों का, बेसहारा महिलाओं, बच्चों का भला होना चाहिए था। अगर ईमानदारी से इसका उपयोग हुआ होता तो मुसलमानों को साइकिल के पंचर बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती होती। जी हाँ दोस्तों, इससे सिर्फ भूमाफिया को ही फ़ायदा हुआ है। ये माफिया इस कानून के ज़रिए गरीबों की ज़मीन लूट रहे थे। उन्होंने कहा कि सैकड़ों विधवा मुस्लिम महिलाओं ने सरकार को पत्र लिख करके वक्फ कानून को बदलाव की मांग की थी। इसके बाद में सरकार ने इसे संशोधित भी कर दिया है। लेकिन शायर इमरान प्रतापगढ़ी साहब ने अपना एक वीडियो शेयर करते हुए, यानी कि टीवी चैनल से बातचीत करने के दौरान अपना थोड़ा गुस्सा जाहिर करते हुए उस वीडियो को शेयर करते हुए बस इतना लिखा कि वतन पर हंस के जो कट जाए ऐसे सर बनाते हैं, ये किसने कह दिया तुमसे कि बस पंचर बनाते हैं। तो आप कमेंट्स करके बताएं। जो अभी तक IT सेल वाले लोग ट्रोल करते थे या अलग अलग छोटे मोटे नेता जो ट्रोल करते थे, मतलब माइक पर खड़े होकर के ये बात कह दी, वो बात कह दी, आप तो देश के प्रधानमंत्री जी हैं, आप क्यों ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं? जनता ने आपको प्रधानमंत्री बनाया, जनता ने ही आपको वोट दिया है, सांसद बनाए हैं, प्रधानमंत्री बने हैं। आप इस तरीके से, अभी इमरान प्रतापगढ़ी साहब ने इस वीडियो में ये कहा है कि एक तरफ आप कह रहे हैं कि नौजवानों से पकौड़ा तलिए, वो रोज़गार है, अगर पंचर कोई बना रहा तो ये तो मजाक हो रही किसी एक खास कम्युनिटी की,
किसी एक आप समुदाय को टारगेट कर रहे हैं। पंचर कहने का मतलब मजाक बनाना है। देश के प्रधानमंत्री जी अगर ऐसी बात बोलेंगे तो फिर सोचिए। आप कमेंट्स करके बताएं जो भी इमरान प्रतापगढ़ी साहब ने अपनी वीडियो में कहा, या देश के प्रधानमंत्री जी ने वक्फ ज़मीन को लेकर के कहा कि अगर ये वक्फ में अगर इसका सही से इस्तेमाल हुआ होता तो आज ये लोग इस हालात में नहीं होते। कमेंट्स करके ज़रूर बताएं किसके बात से आप सहमत हैं। ये मेरा आपसे एक संदेशन है। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद अपने यार दोस्तों में शेयर करना। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। दुआ में देखना। जय हिंद।